राहुल गांधी की पद यात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा को जितनी जबरदस्त सफलता मिल रही है, इसकी उम्मीद ना तो कांग्रेस पार्टी को रही होगी, ना किसी कांग्रेस के लीडर या कांग्रेसियों को रही होगी। हो सकता है राहुल गांधी को भी इतनी उम्मीद न रही होगी जितनी जबरदस्त सफलता मिल रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करने से पहले कहा था कि मेरे साथ कोई चले या न चले, मैं यात्रा करूंगा, मैं लोगों तक अपनी बात आऊंगा। क्योंकि इसके पहले राहुल गांधी को इतना मीडिया के द्वारा या तमाम सरकारों के द्वारा इतना बदनाम कर दिया गया था, ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी की यात्रा को इतनी ज़बरदस्त सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। दोस्तों इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि नेशनल मीडिया में भी पूरे कार्यक्रम तो नहीं दिखाए जाते राहुल गांधी के, लेकिन उनकी मजबूरी हो गई है जन समर्थन, जन सैलाब को देख करके उन्हें हेडलाइन में कहीं ना कहीं दिखाना पड़ जाता है कि राहुल गांधी की यात्रा में ये कहाँ क्या हो रहा है। और सोशल मीडिया पे इस समय अगर कोई चल रहा है तो सिर्फ राहुल गांधी ही चल रहे हैं नंबर 1 पे। हम भी वीडियो डालते हैं, हम भी महसूस करते हैं कि जितनी मांग राहुल गांधी की है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, अन्य प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पे, फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया, किसी भी अन्य नेता की इतनी मांग नहीं है। जो तमाम आवाज़ें सन 2024 को लेकर आप लोग देख रहे थे, उठ रही थी, तमाम पार्टियों गठबंधन शुरू हो गया था, नीतीश जी अपना प्रयास करने लगे थे, मतलब उस समय कांग्रेस की निष्क्रियता देखी जा रही थी। तो जो क्षेत्रीय दल थे वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे, साथ में कांग्रेस का समर्थन लेंगे, ऐसी प्लानिंग लोग कर रहे थे। और सब अपने अपने प्रधानमंत्री बनने के कयास भी लगाए जाते, कभी नीतीश जी, कभी ममता जी, कभी KCR के जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, इस तरह सब नेता अपने अपने को प्रधानमंत्री बनने की राह देख रहे थे। लेकिन 7 सितंबर 2022 जिस दिन से राहुल गांधी की पद यात्रा शुरू हुई है, सबके मंसूबे धरे के धरे रह गए हैं। आप लोग देख रहे होंगे इस तरह की जो भी चर्चाएं थी, प्रधानमंत्री बनना, एकत्र करना, सबके मुंह बंद हो चुके हैं, सब क्षेत्रीय दल शांत हो चुके हैं। केवल जो कांग्रेस पार्टी के राह में रोड़ा किसने उत्पन्न करने का सोचा, थोड़ा बहुत बीजेपी, क्योंकि बीजेपी केंद्र में है, सत्ता में है, तो बीजेपी को डर भी है कि अगर, इसीलिए बीजेपी कांग्रेस पार्टी को ही कोई रैली मोदी जी हों या उनके नेता होते हैं, सिर्फ किसी क्षेत्रीय दल का नाम नहीं लेते ज़्यादा, अधिकांश कांग्रेस पार्टी का ही नाम लिया जाता है, क्योंकि उनको डर है कि हमको अगर कोई केंद्र से हटा सकता है तो सिर्फ वो कांग्रेस पार्टी ही है। वो इस बात को समझ रहे हैं, किसी क्षेत्रीय दल में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटा सके। इसीलिए मोदी जी हों या उनके अन्य पार्टी के नेता हों, कांग्रेस को ही निशाने पर रखते हैं। इसीलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस, मतलब जब भी शुरुआत में किसी क्षेत्रीय दल ने कुछ बदनाम जरा कोई प्रयास नहीं किया, किसी ने टीका टिप्पणी नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4-5 बार ऐसी टीका टिप्पणी किया जिससे भारतीय जनता पार्टी खुद बैकफुट पर गई और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को कोई प्रभाव नहीं पड़ा और तेजी से उसमें वृद्धि हुई, जनसैलाब में वृद्धि हुई। क्योंकि ऐसा लोगों को लगा कि झूठे ही राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हैं। जैसे पहला झूठ उनको तुरंत पकड़ा गया, सबसे पहले स्मृति ईरानी जी का, जब यात्रा शुरू की उनके 2 दिन बाद आए कि राहुल जी इतनी तो गैरत न दिखाते कि कम से कम विवेकानंद के जाके उनके जहाँ से यात्रा शुरू किया था कन्याकुमारी से, जाके उनके प्रणाम कर लेते, उनको भी मिल लेते। लेकिन जब कांग्रेस, हमने भी देखा था, वो गए थे राहुल गांधी, लेकिन झूठा, एक सफ़ेद झूठ जो होता है, इस तरह का अब आरोप लगाया तो तुरंत कांग्रेस पार्टी ने काउंटर किया। उनके सारे वीडियो जब राहुल गांधी उनको प्रणाम कर रहे थे, उनको परिक्रमा कर रहे थे, उन सारे वीडियो को जारी किया सोशल मीडिया पर। इतना ज़बरदस्त पकड़ कांग्रेस ने बनाया कि पूरा देश जान गया कि सीधे झूठ बोला जा रहा है। उनका भी टी-शर्ट लेकर, कभी उनके रहन सहन को लेकर, उनके साथ जो व्यवस्था चलती है, लग्जरी व्यवस्था, इस तरह की तमाम टीका टिप्पणी की गई। लेकिन जब सब हर चीज़ में वो फेल हो गए, अब भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान, आलाकमान ने हो सकता है अपने नेताओं को मना कर दिया हो कि आप टीका टिप्पणी भारत जोड़ो यात्रा में मत करिए, नहीं उल्टा बदनामी हो रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी इस समय आप लोग देख रहे होंगे ज़्यादा राहुल गांधी की पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के ज़्यादा टीका टिप्पणी करती हुई नहीं दिख रही है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा को जिस कदर सफलता मिल रही है, जो एक लोगों के दिमाग में जो एक धारणा भरी गई थी, इधर 6-7 सालों आपने देखा मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से
जिस कदर राहुल गांधी खुद कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि मुझे बदनाम करने के लिए मीडिया में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस बात को राहुल गांधी ने खुद कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो अब राहुल गांधी की पद यात्रा, जो राहुल गांधी ने कहा था कि मीडिया हमारी बात नहीं पहुंचा रहा, जब 4 सितंबर को उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ दिल्ली में रैली किया था तो उन्होंने कहा था कि हमारी बात मीडिया नहीं पहुंचा रहा, इसलिए हमें भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाना है और हमें बेरोजगारी और महंगाई के बारे में लोगों को बताना है, नफरत के खिलाफ लोगों को जोड़ना है। तो इसलिए अब जब राहुल गांधी रास्ते पे आए, रोड पे चल रहे हैं, तो लोग उनका असली रूप देख रहे हैं। भले इसने मीडिया कवर ना कर रहा हो नजर, लेकिन सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा बात उनकी फैल गई है। तमाम कुछ चैनल भी हैं, उनको लाइव भी दिखाते हैं, सोशल मीडिया चैनल है। तो इस समय सोशल मीडिया और विशेष करके राहुल गांधी कोई ना कोई प्रतिदिन ऐसा कार्य कर देते हैं। कभी आप लोगों ने देखा होगा, कभी किसी बच्ची के सैंडल पैर से निकल जाती है, उसको पहनाते हैं। कभी किसी बच्ची को कान पे यहाँ बिठा लेते हैं, जैसे गांव में लोग अपने बच्चों को लेके मेला दिखाने जाते हैं। कभी किसी बूढ़ी माँ को चिपका लेते, वो आती है, कोई माँ आती है चिपक जाती है दौड़कर, कोई बच्चा आता है दौड़कर चिपक जाता है, कोई बहन बेटी आती है चिपक जाती है। मतलब हर कोई आप लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए बेचैन है। इस कदर उनका जलवा, इस कदर उनका क्रेज बढ़ रहा है। मैंने आज देखा एक बच्चे को, एक छोटा बच्चा था, दौड़ कर आया, आप भी वीडियो में देख रहे होंगे, मतलब दौड़ कर शायद सुरक्षा घेरे तो का लिपट गया राहुल गांधी जी की। कभी कोई बहन आती है, कोई बेटी आती है, कभी कोई विकलांग भाई आते हैं, कभी कोई सर्विस मैन आते हैं, कभी कोई किनकी समस्याएं होती हैं, बेरोजगार अपना तमाम लड़के इकट्ठे होकर सामने प्रदर्शन करते हैं बेरोजगारों का कि हमारी आवाज़ राहुल गांधी सुने, जब इस सत्ता में आए तो हमारे बारे में ध्यान दिया जाए। तो हर तरह से लोग, या कोई अन्य कर्मचारी पीड़ित है वो अपनी बात उठाती हैं, तमाम बहनें अपनी बात उठाती हैं, कभी महिला उत्पीड़न पे बात की जाती है, कभी महंगाई पे, तरह तरह के लोग, मतलब इस ढंग से लोग आयोजन करते हैं सड़कों में राहुल गांधी के सामने आकर खड़े होकर कि राहुल गांधी की नज़र हम पे पड़ जाए एक बार और राहुल गांधी से हम मिल लें, राहुल गांधी के साथ थोड़ा चल लें 2 कदम। ये बेचैनी, ये उतावलापन लोगों में है। लोग अपनी बात राहुल गांधी के माध्यम से देश के सामने भी उनकी बात पहुंच जाती है। जो तमाम मजलूम हैं, बेसहारा हैं, किसी तरह से प्रताड़ित हुए हैं, चाहे रोजगार को लेकर, चाहे महंगाई को लेकर, या उनकी अपनी नौकरी सर्विस को लेकर के, सब अपनी बात राहुल गांधी के सामने लेकर आते हैं और उनकी बात सोशल मीडिया के माध्यम से देश के सामने आ जाती है। हम लोग भी देखते हैं, हम लोगों को भी जानकारी होती है कि कहाँ क्या कितनी परेशानियां हैं। और राहुल गांधी ने खुद कहा कि गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, तूफान, इस यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। अभी एक वीडियो उनका वायरल हुआ था, आपने देखा था किस तरीके बारिश में, भयंकर बारिश में वो भीग रहे थे, अपनी जो भी उनका कहना था भाषण दे रहे, और लोग भी उतनी जबरदस्त उत्साह से उनके भाषण को देख रहे थे। कभी वो पैदल चलते हैं, कभी, अब उनकी यात्रा तो उनकी यात्रा तो मात्र 1 महीने 6 दिन, मैं वीडियो बना रहा हूँ 13 अक्टूबर को, 7 सितंबर से यात्रा शुरू होगी, 1 महीने 6 दिन अभी केवल यात्रा के हुए हैं। जब इस कदर उनका क्रेज बढ़ चुका है, लोगों के सामने की तस्वीर साफ हो चुकी, तो हम लोग वीडियो डालते हैं, उसमें कमेंट भी आते हैं, बहुत अच्छे कमेंट लोग करते हैं। कभी किसी ने नकारात्मक कमेंट आज तक मेरी वीडियो में नहीं किया, सब पॉजिटिव कमेंट करते हैं, सकारात्मक कमेंट करते हैं। राहुल गांधी जी देश के भविष्य हैं, नेक्स्ट पीएम हैं, राहुल गांधी ग्रेट हैं, महान हैं, राहुल गांधी ये करना चाहिए, राहुल गांधी देश की आवाज़ हैं। हर तरह से लोग, जो उनके अच्छे भाव होते हैं, लोग उस तरह से कमेंट कर, किसी ने चैलेंज किया कि देख लेना 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, बहुत अच्छे लोग कमेंट करते हैं। तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी क्रेज ज़बरदस्त लोगों के दिमाग में बढ़ रहा है। और अभी तो यात्रा 1 महीने में 6 दिन, पहले यात्रा था कि 1.5 दिन यात्रा चलेगी 5 महीने, लेकिन यात्रा शुरू होने के बाद पहले अनुमान नहीं था कि यात्रा में पड़ाव लिया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बारिश स्पीड है, शायद इतना कोई नहीं चल सकता, हम भी रोज़ 25 किलोमीटर नहीं चल सकते, 1-2 दिन चलेंगे, लोगों को फीवर आ जाएगा, उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, लेकिन चलते हैं। तो उनके साथ में कुछ कांग्रेसियों को, तमाम तरह के लोगों तो कभी इतना पैदल नहीं चले हैं, उनको दिक्कत हो रही थी। तो 1 हफ्ते में 1 दिन विश्राम का समय रख दिया है, हफ्ते में 1 दिन विश्राम दिया जाता है सबको रेस्ट लेने के लिए, और उसके बाद फिर यात्रा शुरू होती है। तो अब यह अनुमान लगाया कि हो सकता है यात्रा 5 महीने थी, शायद कुछ कार्यक्रम भी आया था कि 5.5 या 6 महीने यात्रा जा सकती है। तो अभी तो 1 महीने, 1.25 महीने हुए हैं, अभी तो यात्रा को 4 महीने से ऊपर चलना है, 4.5 महीने लगभग चलना है।
और 4.5 महीने में क्या इस देश में बदलाव होगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। लालू यादव ने भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि सभी नीतीश कुमार जी जो पीएम के दावेदार बन रहे थे, उन्हीं के राज्य के, उनके सरकार में साथ मिलकर सरकार चलाने वाले के मुखिया लालू यादव जी ने एक वीडियो 2 दिन पहले डाला, मैंने वीडियो भी बनाया था उस पर, काला सच के नाम से, कि कहा कि जो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं आएगा उसको देश कभी माफ़ नहीं करेगा, नहीं देश वो गद्दार है। उन्होंने कहा कि मैं सारे राजनीतिक दलों से कहता हूं, विपक्ष के दलों से, कि कांग्रेस के साथ हैं, बड़ी पार्टी है, उसका सहयोग देना। उन्होंने कहा कि हम निकलेंगे, इसका समर्थन करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। तो अब नीतीश कुमार की बात तो खत्म हो गई है। लालू यादव जी ने खुद कह दिया है कि सभी को कांग्रेस के साथ चलना पड़ेगा, कांग्रेस के पीछे आना पड़ेगा। तो जिस कदर सफलता मिली है और एक मेन सेंटर पे राहुल गांधी आ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी आ चुकी है, सारे विपक्षी दलों को उनके पीछे आना पड़ेगा। अभी तो 1 महीने का हाल है, 4-4.5 महीने बाद क्या माहौल बनेगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं और कुछ यात्रा की बहुत सारी बातें अगले वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप पहली बार जो है तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करें। जय हिंद।